डग से बंजारा समाज एक ऐसा समाज है बन चुका है जो कभी जागना ही नहीं चाहता। वो कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद सोया हुआ है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब कुंभकर्ण ने अपने भाई के लिए अपनी नींद का बलिदान किया और भाई के स्वाभिमान के लिए ये जानते हुए उनका जीतना संभव नहीं है, फिर भी भगवान से लड़ गए। लेकिन हमारा समाज अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट नहीं हो सकता। हमारा समाज ऐसा है, एक तो हमारी राजनीतिक साझेदारी नहीं है। आज भारतवर्ष में यदि सबसे पिछड़ा हुआ समाज है तो वो केवल बंजारा समाज है, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है जहां मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। एक समाज की जनसंख्या भारतवर्ष में लगभग 12 से 13 करोड़ हो और उस समाज का एक भी ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ कि जो पार्लियामेंट में जाकर अपने समाज की आवाज उठा सके। ऐसा क्यों, क्या है कारण, क्यों ऐसा हो रहा है? आज इस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि हम लोग खुद अपने समाज के नेता को देखना नहीं चाहते। यदि छोटे से गांव में सरपंची का चुनाव भी आता है तो वहां यदि बंजारा समाज की 500 वोट भी है तो वहां 5 कैंडिडेट खुद बंजारा समाज के लोग खड़ा कर देते हैं, क्योंकि मुझे फलाने से नफरत है और उसे ढिमकाने से हम आपस में लड़ते रहते हैं। इसी के चलते दूसरे फायदा उठा लेते हैं और बादशाह हम दूसरे को बनाते हैं। दो चार चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर दूसरे नेताओं के साथ मिलकर अपने आप को नेता समझ बैठते हैं और समाज में नेतागिरी झाड़ते हैं। मैं तो भाजपा के साथ हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं सपा वाला, कोई बसपा वाला। वहाँ समाज को भूल जाते हैं और दूसरों के लिए आपस में दुश्मनी कर लेते हैं और दूसरे को नेता बनाकर घर बैठ जाते हैं। ये परम सत्य है। जीते जी किसी से मिलना पसंद नहीं करते। यहाँ भी फर्क देखते हैं, गरीब और अमीर की तुलना करते हैं। अगर किसी भी समाज में कोई अच्छा बोलने वाला या राजनीति में पकड़ रखने वाला कोई व्यक्ति अगर उभर के आता है तो वो गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं देखते, उसका साथ देते हैं और उसे रातों रात हीरो बनाकर जनता के सामने नेता बनाकर खड़ा कर देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो वो भी बताएंगे, मगर मेरा बंजारा समाज इनसे अलग है। वो पहले नेता के घर उठने बैठने की अच्छी जगह देखता है, उसकी प्रॉपर्टी देखता है, उसके यहाँ शराब लड्डू पेड़े यानी अपने लिए वोट देने तक तरह तरह की सुविधाएं देखता है। वो भूल जाता है, समाज को भूल जाता है, संस्कारों को भूल जाता है। आने वाली पीढ़ियों को इससे क्या नुकसान और फायदा होगा? सिर्फ इस समाज को वोट देने की आदत पड़ी हुई है, वोट लेने की नहीं। मरने के बाद सब जाएंगे, दुख जताएंगे और अच्छा कहेंगे, होशियार कहेंगे, मगर जीते जी उससे बचने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तुलना हो रही है। ऐसा देखने को मिलता है। कभी राजा हरिश्चंद्र जी ने गंगा के घाट पर एक बात कही थी कि बनी के लाखों और बिगड़ी का कोई यार नहीं, और आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। ये हकीकत है। यदि हम ये अमीर गरीब ना देखते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए चले तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक से एक बोलने वाला और होनहार व्यक्ति बैठे हैं और समाज में रहते हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय कर सकते हैं। मगर विडंबना, सभी नेता बनना चाहते हैं तो अब बनाएगा कौन? वर्तमान में कभी भी बंजारा समाज ने कोई ऐसा कार्य पूरे भारत में नहीं किया जो इतिहास बने। सभी समाज अपने अपने गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और पूर्वजों की जयंती मनाते हैं, मगर हमारे श्री लक्खी शाह बंजारा जी की जयंती को साल में 20 से 30 बार मनाई जाती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जयंती की कोई एक निश्चित तारीख नहीं है, जबकि और सभी महापुरुषों की जयंती एक दिन और एक ही तारीख को पूरे भारत में मनाई जाती है। इसलिए हमने अपने पूर्वजों का आदर और सत्कार आज तक नहीं किया है। पूरे भारत में कोई एक भी श्री लक्खी बंजारा स्मारक या कोई बड़ा चौक, ना ही कोई कॉलेज, ना किसी भी ट्रस्ट का निर्माण, ना कोई किला, ना कोई जमीन, जो है भी उस पर औरों ने कब्जा कर लिया। मेरा समाज सोता रह गया, जो आज भी सो रहा है। लिखने को तो बहुत है, मगर इतना ही कहेंगे, अब भी समय है और आप हर प्रकार से संपन्न है, बस एकता का अभाव है। अमीर गरीब और छोटे बड़े का भेदभाव मिटाकर एक दूसरे को साथ लेकर चलने का थोड़ा सा प्रयास करना है। सब कुछ भूलकर केवल समाज को सर्वोपरि समझकर चलने की आवश्यकता है। वो दिन दूर नहीं, हम दावे के साथ कहते हैं, आने वाला समय बहुत ही सुंदर होगा। आने वाले 2024 में ही आपके समाज के नेता आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे। तो आओ हम सब मिलकर समाज सुधार करें और समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करें।
क्योंकि आज हमें इसकी जरूरत है। ना वैर की ना तकरार की, आज है जरूरत प्यार की। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। गिरते को उठाते जाए, रोते को हंसाते जाए, और एक दूसरे को केवल अपना समझ के चले, बस ये भावनाएं हम में आ जाए, फिर सब कुछ ठीक ही ठीक। और हमारे समाज की आवाज को उठाने वाले आपके बीच होंगे, आपके अपने। केवल ये भाव लेकर मैदान में आओ कि ये मेरे अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें तन मन धन से इनका साथ देना है। मरते दम तक अपनों के साथ रहना है, अपनों को आगे लेकर आना है। ये भाव बिल्कुल निकाल देने हैं कि ये गरीब है या ये तो मुझसे छोटा है, ये ठीक नहीं है, ये नेता बन जाएगा, हम यही रह जाएंगे, ये कोठी बनाएगा। ये सोच निकालकर केवल ये सोचना है कि ये मेरे अपने समाज का है, जो पार्लियामेंट में जाकर मेरे समाज की आवाज उठाएगा। केवल इतनी सी सोच बदलनी है और बस बन गई बात। तो आओ सभी भाई प्यार से, प्रीत से, सहनशीलता से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले और जहां जहां श्री लक्खी बंजारा जी के कुएं, बावड़ी, तालाब और जमीन है, उसे कब्जा मुक्त कराए और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ले, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद जरूरी है। और बहुत बड़ी तादाद में भारत में बंजारों की जमीन है और हमारे पूर्वजों का इतिहास बहुत साहसी और पराक्रमी रहा है। वो समाज में हम सब बताना है और समाज में नई ऊर्जा और जोश के साथ उतरना है और सभी को साथ लेकर चलना है। इसी में सबका कल्याण है। यदि कोई बात किसी भाई को गलत लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अरविंद बंजारा, कलम से, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। बात जब अपने स्वाभिमान को हो और लक्खी नायक के सम्मान की हो, फिर बंजारा पीछे नहीं हटता, चाहे बाजी अपनी जान की हो। जय सेवालाल जी महाराज, जय लक्खी शाह बंजारा जी।